आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड की। यहां मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। मैया सम्मान योजना की राशि सोच समझकर खर्च करें महिलाएं। गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने बेंगाबाद में आयोजित स्वागत एवं अभिनंदन सभा को संबोधित करते हुए महिलाओं से मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि को सोच समझकर उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सम्मान प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने झारखंड की गरिमा बनाए रखने का संकल्प व्यक्त करते हुए बच्चों से आग्रह किया कि वे अपने हुनर से झारखंड का नाम देश विदेश में रोशन करें और भारतीय होने के साथ गर्वित झारखंडी भी साबित हों। ऊटी में एनआई एक्ट और वैवाहिक वादों के लिए 22 फरवरी को विशेष लोक अदालत। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सर डालसा अध्यक्ष ऋषिकेश कुमार की अध्यक्षता में खूंटी में 22 फरवरी को विशेष लोक अदालत आयोजित होगी। बैठक में न्यायालय ने सभी पक्षकारों से अपील की है कि वे इस अदालत में समझौते के माध्यम से अपने लंबित वादों का शीघ्र समाधान कराएं। विशेष लोक अदालत एनआई एक्ट और मैट्रिमोनियल वादों के निष्पादन पर केंद्रित होगी। बैठक में डीएलएसए सचिव राजश्री अपर्णा कुजूर, अधिवक्ता और अन्य पक्षकार उपस्थित रहे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने झारखंड सरकार पर पूजा सिंघल मामले में उठाए सवाल। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में झारखंड सरकार पर हमला करते हुए पूजा सिंघल की जमानत और निलंबन वापसी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 28 महीने से जेल में बंद आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से जवाब मांगते हुए कहा कि झारखंड सरकार इस मामले पर स्पष्टीकरण दे। धनबाद एसएसपी का क्राइम मीटिंग में सख्त रुख, सीसीटीवी कैमरे लगाने और अपराध पर नियंत्रण के आदेश। धनबाद के एसएसपी एचपी जनार्दन ने गुरुवार को मासिक क्राइम मीटिंग में जिले में बढ़ती लूटपाट, चेन स्नैचिंग, चोरी और डकैती पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। उन्होंने शराब दुकानों के आसपास होने वाली गतिविधियों पर सख्ती बरतने और प्रमुख चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया तेज करने की बात कही। एसएसपी ने सभी प्रमुख स्थानों जैसे बैंक, एटीएम, मॉल, ज्वेलरी दुकान, पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को अनिवार्य किया। साथ ही कोर्ट के वारंट और कुर्की आदेश को तामील करने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में बेहतर पुलिसिंग करने वाली पेट्रोलिंग टीम और थानेदारों को पुरस्कृत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड की मिलेट नीति पर कृषि मंत्री का जोर। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बेंगलुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के उद्घाटन सत्र में मोटा अनाज को भविष्य का जरूरत बताया। उन्होंने झारखंड की मिलेट नीति के तहत किसानों को दी जा रही प्रोत्साहन राशि और एसपीओ को दिए जा रहे समर्थन पर प्रकाश डाला। मंत्री ने कहा कि मोटा अनाज सस्ता, स्वास्थ्यवर्धक और किफायती है और राज्य सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। गोड्डा में एक महिला ने 3 बच्चों को दिया जन्म, सभी स्वस्थ। गोड्डा जिले के राजा बेट्टा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया। यह घटना चर्चा का विषय बन गई क्योंकि मां ने एक साथ 2 लड़के और एक लड़की को जन्म दिया। डॉक्टर रजनीश की देखरेख में सफल प्रसव हुआ और सभी शिशु और मां पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इस अनूठी घटना ने पिता रंजीत पहाड़िया और परिवार को खुशी से झूम उठाया। गणतंत्र दिवस 2025 की भव्य तैयारियां, मोराबादी मैदान में होगा आयोजन। गणतंत्र दिवस 2025 की तैयारी में रांची के मोराबादी मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंती के निर्देश पर समारोह की तैयारी अंतिम रूप पर है। 18 से 23 जनवरी तक परेड का रिहर्सल किया गया और 24 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल होगा। समारोह में करीब 15 प्लाटून और 4 बैंड्स हिस्सा लेंगे। कार्यपालक अभियंता को मैदान में वाटरप्रूफ पंडाल, समतलीकरण, बैरिकेटिंग और टावर निर्माण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। प्रमुख आकर्षण में राज्य की झांकियों का प्रदर्शन होगा जो सरकार की योजनाओं और झारखंड की संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित करेगी। रांची नगर निगम ने संपत्ति कर और व्यापार लाइसेंस के लिए सघन निरीक्षण अभियान शुरू किया। रांची नगर निगम ने संपत्ति कर, व्यापार लाइसेंस और जलकर के भुगतान सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन रोड क्षेत्र में सघन निरीक्षण अभियान शुरू किया। इस दौरान कई होटलों का दौरा किया गया जिनमें से कुछ ने 2016 से अब तक होल्डिंग नंबर प्राप्त नहीं किया था। टीम ने इन होटलों का माप लिया, दंडात्मक नोटिस जारी किए और बकाया भुगतान के लिए मांग पत्र बनाए। एक होटल में आवासीय होल्डिंग के तहत पंजीकृत 2 मंजिलों का व्यावसायिक उपयोग में पाया गया, जिसके लिए संशोधित मांग पत्र जारी किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जामताड़ा में आयोजित आजाद हिंद हाफ मैराथन 1.0। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर जामताड़ा में आजाद हिंद हाफ मैराथन 1.0 का सफल आयोजन किया गया।
मैराथन में दर्जनों युवाओं ने भाग लिया और दौड़ की शुरुआत काली मंदिर से की और धावकों ने विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर काली मंदिर तक की दूरी वापस पूरी की। पुरुषों के लिए 7 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ थी। आयोजन में सुरक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा गया। यह कार्यक्रम नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने किसानों के लिए सस्ती और प्रभावी धन रुपाई मशीन तैयार की। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची ने बढ़ती लागत और मानव श्रम की कमी से परेशान किसानों के लिए पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन तैयार की है। डॉक्टर उत्तम कुमार के नेतृत्व में 4 साल की मेहनत से बनाई गई इस बैटरी से चलने वाली मशीन का निर्माण लागत सिर्फ 15,000 रुपए है। यह मशीन 12 वोल्ट की बैटरियों से चलती है और 4 घंटे तक काम करती है और रोजाना 50 डिसमिल खेत में धान की रोपाई कर सकती है। परंपरागत विधि से रोपाई में प्रति हेक्टेयर 7500 रुपए का खर्च होता है, जबकि इस मशीन से यह खर्च घटकर 1500 रुपए हो जाता है। खास बात यह है कि यह मशीन किसानों द्वारा उगाए गए पौधों को सीधे खेतों में रोपने में सक्षम है, जिससे पौधे बेहतर विकसित होते हैं। समाड़ में जंगली लकड़बग्गा के हमले से मची भगदड़, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। समाड़ के डाटमदा गांव में जंगली लकड़बग्गे के अचानक आगमन से ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। लकड़बग्गा बीते कुछ दिनों से पालतू जानवरों को अपना शिकार बना रहा था और जब वो फिर से शिकार करने आया तो चूहा पकड़ने वाले चिमटे में उसका पैर फंस गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचित कर लकड़बग्गे का रेस्क्यू करवाया। वन विभाग ने उसे जाल में बंद कर इलाज के बाद जंगल में छोड़ने की योजना बनाई है। हजारीबाग में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार पर झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश। हजारीबाग में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। नगर निगम ने ट्रैफिक लाइट लगाने के लिए चिन्हित स्थानों की जानकारी दी। कोर्ट ने हजारीबाग नगर निगम को ट्रैफिक लाइट लगाने और इस पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया। इसके साथ ही राज्य सरकार से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की संख्या और अतिरिक्त कर्मियों की आवश्यकता पर रिपोर्ट देने को कहा गया। अगली सुनवाई 12 जून को होगी। झारखंड में शराब की आपूर्ति रुकने से राज्य के राजस्व पर खतरा। झारखंड में शराब की आपूर्ति फिलहाल रुक गई है क्योंकि शराब कंपनियों को भुगतान नहीं हो रहा। JSBCL के अध्यक्ष पद की नियुक्ति 1 जनवरी से खाली है और बकाया राशि 450 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। इससे कंपनियों ने आपूर्ति रोक दी है। हालांकि पुराने स्टॉक की बिक्री जारी है, लेकिन जैसे जैसे स्टॉक खत्म होगा शराब की बिक्री में कमी आ सकती है, जिससे राज्य के राजस्व पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। गिरिडीह के जमुआ में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला, क्षेत्रीय स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। गिरिडीह के जमुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया। इस मेले में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी स्वास्थ्य जांच करवाई। मेले का उद्घाटन जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी, प्रखंड प्रमुख मिष्टू देवी, विश्वसूत्र अध्यक्ष जुनैद आलम और CEO संजय पांडे ने संयुक्त रूप से किया। विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से गरीब और जरूरतमंदों को काफी फायदा होता है और इसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। मेले में कुल 20 स्वास्थ्य स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड, मलेरिया, टीबी, BP, कुष्ठ रोग, नेत्र जांच समेत अन्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई। BPO अमित कुमार ने बताया कि इन स्टॉलों पर योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता और अधिकारी भी उपस्थित थे। पलामू के पाटन में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला 2025 का आयोजन। पाटन के प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में प्रखंड प्रमुख शोभा देवी और जिला परिषद सदस्य संग्राम सिंह मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाने से हुई, जो प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और DPM द्वारा किया गया। इस मेले में 300 रोगियों की जांच की गई और मुफ्त जांच तथा दवा का वितरण भी किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 27 स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें CHO, सहिया, ANM और अन्य चिकित्सा कर्मी उपस्थित थे। TB मरीजों को पोषाहार भी प्रदान किया गया। रांची के चान्हो थाना पुलिस ने चोरी के आरोपी युवक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। रांची की चान्हो थाना पुलिस ने 22 जनवरी को 25 साल के नौशाद अंसारी को चोरी की घटना के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात, 2 मोबाइल फोन और 27,300 रुपए नकद बरामद की है। पुलिस ने इस संबंध में कांड संख्या 13/25 दिनांक 22/1/2025 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी की निशानदेही पर अन्य 2 घरों से भी चोरी किए गए सामान बरामद हुए हैं, जिससे पुलिस की कार्रवाई को स्थानीय सुरक्षा के लिए अहम माना जा रहा है। सरायकेला पुलिस ने लूटपाट और हत्या के मामले में 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल की है। जोमेटो डिलीवरी बॉय से लूटपाट और एक लोडर ऑपरेटर की हत्या के मामले में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पहले मामले में जोमेटो डिलीवरी बॉय से मोबाइल छीनने और पैसे ट्रांसफर कराने के आरोप में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दूसरे मामले में लोडर ऑपरेटर अभय सिंह की हत्या के आरोप में 3 अन्य आरोपी पकड़े गए।
पुलिस ने तकनीकी और खुफिया जानकारी के आधार पर त्वरित कार्रवाई की। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गुलाम अहमद मीर ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप, मानी आजादी और संविधान को नकारने की मानसिकता। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने जामताड़ा में भाजपा पर स्वतंत्र संग्राम और संविधान को नकारने का आरोप लगाया। उन्होंने अमित शाह पर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की। कांग्रेस ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान के तहत जागरूकता रैली भी आयोजित की। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव में हंगामा, चुनाव रद्द करने की घोषणा। गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ था, लेकिन मतगणना के दौरान काउंटिंग स्थल पर हंगामा होने के कारण चुनाव रद्द कर दिया गया। हालांकि चुनाव रद्द करने के लिए औपचारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी धीरज कुमार ने कहा कि मतगणना के दौरान भारी हंगामे के कारण चुनाव ऑब्जर्वर ने चुनाव रद्द करने की घोषणा कर दी। इस चुनाव में कुल 1415 मतदाताओं ने मतदान किया था और 78 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना था। ऊटी में आयोजित होगा हॉकी का वैश्विक स्तर का कार्यक्रम, नीदरलैंड के खिलाड़ी देंगे प्रशिक्षण। कलेक्टिव्स फॉर इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स की ओर से खूंटी, गुमला और सिमडेगा जिलों में हॉकी खिलाड़ियों के लिए एक 3 दिवसीय वैश्विक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में नीदरलैंड की बोवेलैंडर फाउंडेशन के सीईओ ओलंपियाड फॉर लुइस बोवेलैंडर और उनकी टीम शामिल होंगी। इस दौरान नीदरलैंड के हॉकी खिलाड़ी खूंटी के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करेंगे और 1 फरवरी को बिरसा मुंडा स्टेडियम खूंटी में एचसी ब्लूमेनांडल क्लब और हॉकी झारखंड 11 के बीच मैत्रीपूर्ण मैच होगा। कार्यक्रम ने पिछले 7 वर्षों में 90 केंद्रों के माध्यम से 10,000 बच्चों को लाभ पहुंचाया है। धनबाद में बीसीसीएल की अनूठी पहल, कबाड़ से नेताजी की आदमकद प्रतिमा। धनबाद में बीसीसीएल ने एक अनूठी पहल करते हुए कबाड़ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा बनवाकर कोयला नगर सामुदायिक भवन में स्थापित की। नेताजी की जयंती के मौके पर सांसद दुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा और बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता ने संयुक्त रूप से प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा को राजस्थान के कुशल कारीगरों ने 250 किलो लौह सामग्री से तैयार किया। सांसद और विधायक ने बीसीसीएल की पहल की सराहना की और भविष्य में नेताजी की प्रतिमाएं स्थापित करने के सुझाव दिए। संवाद 2 कार्यक्रम के आयोजन की पहल, झामुमो के विनोद पांडे ने भागीदारी की सहमति दी। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने संवाद कार्यक्रम के नए संस्करण संवाद 2 का आयोजन करने की पहल शुरू की है। कार्यक्रम संयोजक अमित शर्मा और शैलेश अग्रवाल ने झामुमो के केंद्र महासचिव विनोद पांडे से मुलाकात की और उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। सकारात्मक वार्ता के बाद विनोद पांडे ने कार्यक्रम में भाग लेने की सहमति दी। जल्दी कार्यक्रम की तिथि का निर्धारण किया जाएगा, जो राज्य की समसामयिक विषयों और विकासात्मक मुद्दों पर सरकार और स्टेक होल्डर्स के बीच सकारात्मक चर्चा का अवसर प्रदान करेगी। गुमिया में हजारीबाग जिला कोषागार के क्लर्क की हत्या का खुलासा, भाभी ने दी थी सुपारी। गुमिया में कसमार थाना क्षेत्र के मधुकरपुर निवासी हजारीबाग जिला कोषागार के क्लर्क पिंटू कुमार नायक की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। जांच में पता चला कि पिंटू की हत्या उसकी भाभी ने सुपारी देकर 4 अपराधियों से कराई। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामला 12 जनवरी की रात की घटना का है, जब पिंटू के कमरे से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ लिया और हत्या में प्रयुक्त हथियार, गोलियां, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद की। दुमका के हंसडीहा में चोरों ने दुर्गा मंदिर की दानपेटी तोड़ी, रुपए चुराए। दुमका जिले के हंसडीहा में बुधवार की रात चोरों ने दुर्गा मंदिर की दानपेटी तोड़कर उसमें रखे रुपए चुरा लिए। गुरुवार की सुबह जब मंदिर के पुजारी पहुंचे तब उन्हें घटना का पता चला और तुरंत मंदिर कमेटी ने हंसडीहा थाना को सूचना दी। थाना प्रभारी प्रकाश सिंह अपनी टीम के साथ मंदिर पहुंचे और घटना की जांच शुरू की। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की भी जांच की जा रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। चकद्दरपुर में क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन, विधायक एकादश ने जीता फाइनल। पश्चिमी सिंहभूम के चकद्दरपुर में शांति और प्रगति के लिए आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन गुरुवार को हुआ। सांसद जोभी मांझी और विधायक सुखराम उरांव की पहल पर आयोजित इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने भाग लिया। फाइनल में विधायक एकादश ने रेलवे टीम को हराया। रेलवे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 90 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे विधायक एकादश के सलामी बल्लेबाज भावेश शर्मा और इमाम ने बिना कोई विकेट खोए हासिल कर लिया। समापन समारोह में सांसद मांझी ने विजेता टीम विधायक एकादश और उप विजेता रेलवे को पुरस्कारित किया। दोनों नेताओं ने खेल के माध्यम से समाज में एकता और सद्भावना का संदेश भी दिया। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।